नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानिए अपोलो से लेकर अदानी और टाटा तक कई कंपनियों की ताजा और बड़ी घोषणाएं जो निवेशकों के लिए बेहद अहम साबित हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की। कंपनी अपनी फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ यूनिट्स को अलग करके एक नई लिस्टेड कंपनी बना रही है। इसका मर्जर अपोलो हेल्थ को और काइमेड के साथ होगा। अब ध्यान देने वाली बात, अगर आपके पास अपोलो हॉस्पिटल्स के 100 शेयर हैं तो आपको 195.2 शेयर नई कंपनी में मिलेंगे। काफी बड़ा मूव है ये हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। अब लुपिन की बात करें तो कंपनी ने अपनी कंज्यूमर हेल्थ यूनिट लुपिन लाइफ को अलग एक सब्सिडियरी के रूप में सेट कर दिया है। अब लुपिन लाइफ पूरी तरह से ओटीसी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगी। साथ ही लुपिन को यूएस एफडीए से एक नई दवा की मंजूरी भी मिली है, लोटेप्रेडनॉल इटाबोनेट ऑफ्थाल्मिक जेल, जो आंख की सर्जरी के बाद दर्द और सूजन में इस्तेमाल होती है। इस दवा की अमेरिका में सालाना बिक्री करीब $29 मिलियन है। कोल इंडिया ने हिंदुस्तान कॉपर के साथ मिलकर काम करने के लिए एक नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया है। दोनों कंपनियां मिलकर कॉपर और क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में काम करेंगी। अदानी एंटरप्राइजेज 1000 करोड़ रुपए के सिक्योर्ड एनसीडीज जारी करने वाला है। 24 से 60 महीनों की अवधि और 9.3% तक की ब्याज दर के साथ साथ ही अदानी डिफेंस सिस्टम्स ने एयरवर्क्स में 85.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। डील का साइज 400 करोड़ रुपए है। एयरवर्क्स भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरक्राफ्ट एमआरओ कंपनी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की सब्सिडियरी ने आरवीयूएनएल के साथ 12 साल का समझौता किया है, जिसके तहत राजस्थान में 250 मेगावाट 500 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। क्लीन एनर्जी की दिशा में ये एक और मजबूत कदम है। बेल को 528 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं। इनमें रडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ईवीएम्स और जैमर शामिल हैं। डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर दोनों के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। सीजी पावर 3000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए क्यूआईपी लॉन्च कर चुका है। और हां, इंस्टीट्यूशनल निवेशकों से बड़ी रकम जुटाने की तैयारी चल रही है। एलएनटी की एनर्जी यूनिट ने एक नई सब्सिडियरी बनाई है, पनीपाट ग्रीन हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका फोकस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पर रहेगा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की शिकायत पर सीसीआई ने एशियन पेंट्स के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि कंपनी ने एंटी कंपटीटिव प्रैक्टिसेस अपनाई हैं। अब देखना होगा कि आगे जांच में क्या निकलता है। इंडिगो ने अपनी पहली लॉन्ग हॉल फ्लाइट शुरू की है, मुंबई से मैनचेस्टर के लिए, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी बोइंग 7879 ड्रीमलाइनर से। यह कंपनी के इंटरनेशनल एक्सपेंशन का एक बड़ा स्टेप है। एसबीआई कार्ड्स को 81 करोड़ 9 लाख रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट मिसमैच को लेकर जीएसटी विभाग से नोटिस मिला है। ये मामला वित्त वर्ष 2019 से 2021 के बीच का है। रिलायंस की सब्सिडियरी ने यूके की फेस जिम कंपनी में निवेश किया है। अब भारत में फेशियल फिटनेस स्टूडियोज लॉन्च होंगे, जो टिरा स्टोर्स और अन्य आउटलेट्स के जरिए चलाए जाएंगे। बैंक के शेयर होल्डर्स ने 4000 करोड़ रुपए तक की फंडिंग के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है और ये फंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जुटाया जाएगा। ओएनजीसी ने जापान की एमओएल कंपनी के साथ समझौता किया है। दोनों मिलकर 2 ईथेन कैरियर्स बनाएंगे, जो ओएनजीसी की सब्सिडियरी ओपल को सप्लाई देंगे। और लास्ट में टाटा पावर रिन्यूएबल ने अप्रैल से जून तिमाही में 752 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स कमीशन किए हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी तिमाही उपलब्धियों में से एक है कंपनी के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी कॉर्पोरेट अपडेट्स। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे बड़ी लगी?
कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही आसान भाषा में बिजनेस की बड़ी खबरें हम आपके लिए हर दिन लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाजार पर नजर रखिए और निवेश में समझदारी रखिए। जय हिंद।